जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पीएम श्री। पीएम श्री आजकल खासा चर्चा में है। पीएम श्री का अर्थ क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को अपग्रेड करके शिक्षा स्तर में सुधार करने की कोशिश की जाती है। ये काम किसका है? ये काम है शिक्षा परियोजना परिषद का। ये काम है शिक्षा परियोजना परिषद का। आपको जानना चाहिए कि सभी राज्यों में शिक्षा परियोजना परिषद का निर्माण किया गया है। इसका काम है कि उस राज्य में जितने भी स्कूल चल रहे हैं उस स्कूल का मॉनिटर करना। मान लिया जाए कि झारखंड में स्कूलों का मॉनिटर करना है, स्कूल में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी अगर चाहिए तो शिक्षा परियोजना परिषद का ये काम होता है कि उस स्कूल का मॉनिटर करे और जो भी इनपुट है, आउटपुट है, वो राज्य सरकार को दे। वैसे सभी राज्यों में जब शिक्षा परियोजना परिषद है तो इस शिक्षा परियोजना परिषद का काम होता है कि उस विद्यालयों में जो एजुकेशन है उसके स्तर को बढ़ाया जाए। मान लीजिए बिहार में अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना हो तो उसके लिए जिम्मेदार होगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। अगर उड़ीसा में शिक्षा को लेकर के कोई जिम्मेदार होगा तो वो है उड़ीसा शिक्षा परियोजना परिषद। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में 1 से 8 तक के एक विद्यालयों का चयन किया जाता है, दूसरी ओर एक हाई स्कूल का चयन किया जाता है। सवाल उठता है कि अगर ऐसे विद्यालयों का चयन कर भी लिया जाए, ऐसे हाई स्कूलों का चयन कर भी लिया जाए तो इसके फायदे क्या है? तो आइए हम इसके फायदे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, इसके तहत क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। क्वालिटी एजुकेशन यानी कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किए जाने का प्रयास पीएम श्री योजना के तहत की जाएगी। दूसरा, आधुनिक सुविधाएं। आधुनिक सुविधाएं कहने का अर्थ है स्कूल में लेबोरेटरी, खेल कूद के साधन और वैसे बहुत सारे चीज़ें मुहैया कराना जिसका उपयोग करके शिक्षा में बेहतरी की जा सकती है। जैसे कि बच्चों के लिए खेल कूद के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से पाठ का पढ़ाया जाना और ऐसे ही कई चीज़ें। स्मार्ट क्लासरूम, आजकल जिस तेज़ी के साथ क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में बेहतरी और कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखे जा रहे हैं, ऐसे में हमारे छोटे स्तर के जो स्कूल हैं, प्रखंडों के स्कूल हैं, वहाँ भी ज़रूरत है कि वहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। इसी के तहत स्मार्ट क्लासरूम की भी व्यवस्था पीएम श्री योजना के तहत की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट, यहाँ के जो छात्र हैं यानी कि प्रखंड स्तर के जो छात्र हैं, जिला स्तर के जो छात्र हैं, उनमें कई बार हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट की कमी दिखाई देती है। इस चीज़ को केंद्र सरकार के द्वारा गंभीरता से ली गई और स्किल डेवलपमेंट के लिए पीएम श्री योजना के तहत कई प्रयास किए जा रहे हैं। आगे, ग्रीन स्कूल। ग्रीन स्कूल के तहत सभी स्कूलों में जो पर्यावरण है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। हरे पेड़ लगाए जाएंगे ताकि बच्चों को पढ़ाई में मन लगा रहे। बच्चों के लिए खिलौने, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलों के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, ये भी पीएम श्री योजना के तहत किया जाएगा। अगला है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो कोई भी शिक्षा अगर स्कूल में चला आ रहा है और उसका मॉनिटर नहीं किया जाए तो रिजल्ट हमें शून्य मिलेगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया है। इसमें केंद्र सरकार की 70% की भागीदारी है जबकि राज्य सरकार की 30% की। इसमें
मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार मॉनिटरिंग करती है और जो भी सूचना है वो केंद्र तक पहुंचाने का काम करती है। इसके तहत और भी काम चल रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में ही रांची के 145 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत लाया गया है। ये एक बहुत अच्छा पहल है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं हूं रंजन और आप देख रहे थे एग्जाम टाइम। धन्यवाद।